भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर धर्मी है मनुष्य को धर्मी बनाकर। धर्मी किस संदर्भ में? वो जो यीशु ने क्रूस पर किया, वहां जहां निर्दोषी, जहां न्याय मरे अन्यायियों के लिए। ठीक है, आमीन। उन्होंने दिव्य पवित्रता और धार्मिकता के सारे दावे पूरे किए। केवल यीशु ने ही परमेश्वर को महिमामंडित किया और व्यवस्था को बड़ा किया। वो हमारे स्थान पर मरे, वो मरे व्यवस्था के श्राप के नीचे। तो अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वो सभी दंड जो व्यवस्था चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हमें दिए जाने चाहिए, वो सब दावे जो व्यवस्था हम पर करती है, वो सब पूरे किए गए हैं परमेश्वर के पुत्र में। हमें व्यवस्था को कुछ नहीं कहना है, व्यवस्था को हमसे कुछ नहीं कहना है। आमीन। ठीक है, हम जारी रखते हैं अपनी श्रृंखला 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 पर। याद रखिएगा, हमने ये साझा किया था कि ये अध्याय कमाल का है, क्योंकि ये आपको सिखाता है कि आपको प्रभु सेवक कैसे बनना है। और मैं नहीं मानता कि प्रभु सेवक का तात्पर्य यहाँ है कि एक पास्टर होना या प्रेरित होना, एक प्रचारक होना। नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपको सिखाता है कि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु सेवक होना है। अगर आप माँ हैं तो आप एक प्रभु सेवक हैं, और आपकी मंडली होती है आपके छोटे छोटे बच्चे या किशोर बच्चे। अगर आप एक पिता हैं तो आपके लिए भी। आमीन। आप घर के राजा हैं, घर के याजक हैं, घर के भविष्यवक्ता हैं। आमीन। तो हम अच्छे से प्रभु सेवा कैसे कर सकते हैं? हम अच्छे से प्रभु सेवा कैसे कर सकते हैं? कैसे उन जीवनों पर प्रभाव डाल सकते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें सौंपा है? कैसे उन जीवनों पर प्रभाव डाल सकते हैं? हमारे बच्चे सचमुच हमारे हैं, वो हमारे हैं फिर भी हमारे नहीं हैं। वो कुछ देर के लिए हमारे होते हैं, वो हमारे हैं कि हम उनकी सेवा टहल करें, पर बच्चे परमेश्वर से आते हैं। उन्होंने आपके पेट में डाला है, आपके गर्भ में। वो आपको अनुमति देते हैं कि कुछ देर तक आप उसकी देखभाल करें। ये एक तरह से दुख की बात है, क्योंकि आप उनके साथ कुछ देर के लिए ही हैं। सफलता तब होती है जब वो सफलतापूर्वक आपको छोड़कर जा सकें। ऑलराइट, आप हमेशा उन्हें देखते हैं और परमेश्वर के लिए उनकी परवरिश करते हैं। याद रखें कि आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं, आप उन्हें परमेश्वर के लिए बड़ा करने वाले हैं। आमीन। आप अपने बच्चों के ऊपर सेवक हैं, और इससे हर एक पल कीमती बन जाता है। जिस पल जो भी आप उनके जीवन में डालते हैं वो कीमती बन जाता है। हालेलुया। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु सेवा करना सीखें, और हम दंडाज्ञा के प्रभु सेवक ना बने बल्कि धार्मिकता के बने। तो हमने छोड़ दिया वचन 7। ऑलराइट, बाइबल कहती है अगर मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे वो 10 आज्ञाएं, क्योंकि 10 आज्ञाएं सभी व्यवस्थाओं में केवल एकमात्र भाग है जो पत्थर पर खोदा गया है। मैं वहां वापस जाऊंगा इस संदेश को पूरा करने के लिए। यहां तक तर्जुमे हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। अब दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है? जब मूसा पर्वत से नीचे उतरा पत्थर की तख्तियां लेकर, ऑलराइट, जब वो नीचे आया तो उसका चेहरा चमक रहा था, वो चमक रहा था। अब ये वैसी चमक नहीं थी जो आकर्षित करती है। क्यों? ये चमक ऐसी थी जो कहती है कि तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं। ये जो चमक थी वो परमेश्वर से आई थी, और वो चमक दंड देती थी। अगर आप मापदंड पर ना उतरे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आप वो नहीं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हो तो दंड दिया जाता है। तो कोई हैरानी नहीं कि बाइबल में लिखा है, यहेजकेल 33 में लोग उसे छोड़कर चले गए, दूर भाग गए, उसे बुलाना पड़ा, उसे बुलाना पड़ा। सब लोग दूर भाग गए, यहां तक कि उसका अपना भाई हारून भी भाग गया। उसे हारून को बुलाना पड़ा और पूरे इजराइल को कि वो उसके पास आ जाएं। और इस वजह से उसने अपने चेहरे पर पर्दा डाल दिया। मूसा ने चेहरे पर पर्दा डाल दिया ताकि वो तेज उन्हें डराए ना, वो तेज उन्हें पाप के प्रति सचेत नहीं कराएगा। उनसे बात करते समय उसने पर्दा डाल दिया। बाइबल कहती है कि निर्गमन अध्याय 34 में जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसने पर्दे को उतार दिया और परमेश्वर ने उससे बात किया। एक दिन बाइबल कहती है, अगर आप शास्त्रांश पढ़ें 2 कुरिन्थियों 3 में, एक दिन सभी इजरायली परमेश्वर की ओर मुड़े। जब प्रभु मुड़े तो कोई पर्दा नहीं था। क्या आप सुन रहे हैं? ऑलराइट, तो यहां एक कमाल की चीज है जो लोग इसे साझा करते हैं पर ये नहीं करते हैं। मूसा के चेहरे पर वो तेज कब आया? क्या यह पहली बार हुआ जब उसने वो 10 आज्ञाएं पाई? आप कहानी जानते हैं, वो ऊपर गया। निर्गमन 20 में उसने 10 आज्ञाएं पाई। यूं कहें कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं बोली, वो है निर्गमन 20। ठीक है, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे ऊपर बुलाया, परमेश्वर ने उसे पत्थर की तख्तियां दी। फिर मूसा नीचे गया, ऑलराइट, लोगों के पास, और क्या हुआ? वहां सोने का बछड़ा था, वो उसकी पूजा कर रहे थे, इर्द गिर्द नाच रहे थे, अश्लील कार्य हो रहे थे, बहुत किस्म की भयंकर बातें हो रही थी पर्वत के तल पर। जबकि कुछ पल पहले ही, ऑलराइट, बीते परसों उन्होंने क्या कहा? वो सब आज्ञा जो प्रभु हमें देंगे हम करेंगे। अगर मूसा उन पत्थर की तख्तियों को शिविर में लाया तो सब लोग, पूरा इजराइल मर जाएगा। तो मूसा ने उसे तोड़ दिया ये दिखाने के लिए कि वो उसे पाने के योग्य नहीं है, और वो गुस्से में था क्योंकि परमेश्वर गुस्से में थे। तो जब भी आप परमेश्वर से तालमेल में होते हैं, एक और बार परमेश्वर क्रोधित नहीं हुए थे, मूसा क्रोधित हुआ था। मूसा मुसीबत में फंस गया, ठीक है, उसने पत्थर को मारा। पर बात यह है कि इस बार परमेश्वर क्रोधित है, मूसा क्रोधित है।
वो परमेश्वर की नुमाइंदगी कर रहा है। और अब जब मूसा पर्वत के नीचे आया, उसने सीधा किया, उसने उस सोने के बछड़े को तबाह किया, सबको अनुशासित किया, 3000 लोग मर गए। पर सुनिए, क्या उसका चेहरा दमक रहा था? आप मूसा का चेहरा चमकते हुए नहीं पाते हैं इस घटना में। वो व्यवस्था को लेकर नीचे आया, पर चेहरा तजोमय नहीं था। उसका चेहरा कब तजोमय हुआ? ध्यान दीजिए, मूसा का चेहरा चमका दूसरी बार व्यवस्था दिए जाने पर। तो दूसरी बार यह तब हुआ जब मूसा पर्वत के ऊपर गया। ऑलराइट, इस बार व्यवस्था दी गई और उसमें अनुग्रह का पुट था। परमेश्वर ने स्वयं का परिचय दिया उस प्रभु के रूप में जो दयावान है और अनुग्रही है। प्रभु दयावान और अनुग्रही है। ऑलराइट, और मूसा मध्यस्थ बन गया। ऑलराइट, और तब ही परमेश्वर ने स्थापना किया मिशकान की, यानी कि मूसा के वाचा का तंबू, भेंट की रोटी का मेज। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यहां परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। वो व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपने प्रिय पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर में परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी। और ये देखिए, और मूसा, बाय द वे, आप जानते हैं उन्होंने 10 आज्ञाएं कहां रखी? क्या फिर से उसे तोड़ा? नहीं, क्योंकि इस बार जब वो नीचे आया, उसने वो 10 आज्ञाएं वाचा के संदूक में डाल दी और उसके ऊपर रख दी अनुग्रह का सिंहासन। संदूक है यीशु मसीह। केवल एक ही व्यक्ति है जो व्यवस्था का पालन कर सकता है, और वो कहता है, तेरी व्यवस्था मैंने अपने हृदय में छुपाई है। यह है यीशु। जब आप यीशु को स्वीकारते हैं, परमेश्वर आपको A+ देते हैं व्यवस्था पालन करने में, क्योंकि ये उनमें है। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप यीशु को स्वीकारते हैं, प्रभु आपको A+ देते हैं व्यवस्था पालन के लिए। चाहे आप बदमाश हो, परमेश्वर इसे इसी तरह से करते हैं। तो केवल एकमात्र सुरक्षित जगह व्यवस्था के लिए है यीशु के हृदय में। आमीन, केवल वही से पा सकते हैं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, जब मूसा दूसरी बार आया व्यवस्था का ये नया सेट लेकर, उसी समय ही उसका चेहरा चमका। यह कमाल की बात नहीं है? दूसरे शब्दों में, यह एक मिश्रण है। वहां व्यवस्था थी, फिर भी उन्होंने व्यवस्था देखा, क्योंकि उसने परमेश्वर का अनुग्रह देखा। वहां ऊपर पर्वत पर, जो उसने पहली बार नहीं देखा था, उसने 10 आज्ञाएं ली, क्योंकि उसने परमेश्वर का अनुग्रह देखा, दयाशील और कृपाशील। अब उसके पास अनुग्रह है, उसके हाथ में व्यवस्था है। जब वो नीचे आता है, उसका चेहरा चमकता है। अब कुछ देर के लिए यहां रुकिए। दंड आज्ञा की सेवकाई और यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो वो किसकी बात कर रहा है? पहली बार या दूसरी बार दिए जाने की? दूसरी बार की। और फिर भी ये दूसरी बार 10 आज्ञाएं दिए जाने पर परमेश्वर इसे मृत्यु की सेवकाई कहते हैं। यह तब होता है जब आपको कुछ अनुग्रह और कुछ व्यवस्था मिलती है। यह मृत्यु की सेवकाई। ये परमेश्वर कहते हैं, काश कि मैं चिल्ला कर कह सकता छतों से, या मैं हर चर्च की मीनार से ये कह सकता, यह शुद्ध व्यवस्था नहीं है जो मनुष्य के चेहरे को तेजोमय करती है। और क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, यह भ्रम हो सकता था। हर पल जब आप सोचते हैं कि व्यवस्था अच्छी है, पर यह व्यवस्था नहीं थी जो चमक उत्पन्न कर रही थी, बल्कि अनुग्रह तेज उत्पन्न कर रहा था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहा था, जिसने ऊपर पहाड़ों में स्वयं का परिचय इस रूप में दिया, मैं प्रभु परमेश्वर हूं, दयावान और अनुग्रही। और फिर भी यहां व्यवस्था थी, जिसका मतलब है पहली बार व्यवस्था दिए जाने पर तो वहां कोई तजोमय चेहरा नहीं था। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मेल है, यह आत्मिक व्यभिचार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और इसकी वजह बाइबल कहती है कि वो एकटक मूसा के चेहरे को नहीं देख सकते थे, जिसका तेज कम होता जा रहा था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। बाइबल कहती है कि मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा नहीं डाला, ठीक है, केवल लोगों को उससे बचाने के लिए उसने अपने चेहरे पर पर्दा डाला, क्योंकि वो जान गया था कि तेज घट रहा है, तेज लगातार घट रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? यह धूमिल हो रहा है। वो बहुत ही होशियार है अगुआ के रूप में। अगर वो अपने चेहरे पर पर्दा नहीं रखता तो लोग उसके चेहरे की ओर देखते, पूछते तुम्हारे तेज को क्या हुआ है? सुबह तो तुम्हारा चेहरा दमक रहा था, शाम को कोई तेज है ही नहीं। तुमने क्या किया मूसा? तुमने कुछ गलत किया होगा। मूसा ने अवश्य ही पाप किया है। मूसा ने पाप किया है, मेरे ख्याल से यह पतित हो गया है। यह मानवीय स्वभाव है। तो वो बहुत ही होशियार है, उसने वो देखने ही नहीं दिया। वो पर्दा रखता है ताकि वो तेज को जाते हुए ना देख सकें, व्यवस्था के तेज को जाते हुए। आप जितना चाहे रोक कर रखें, पर यह जा रहा है। मुझे आपसे हमदर्दी है, यह जा रहा है। ओके, अब अगला वचन 8, तो आत्मा की वाचा और भी तजोमय क्यों ना होगी? यह धार्मिकता प्रदान करने की वाचा है। तो धार्मिकता की वाचा का मतलब क्या है?
परमेश्वर पापी मनुष्य को धार्मिकता प्रदान करते हैं ताकि वो पूरी निडरता से परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, पूरी निडरता के साथ। अद्भुत वाचा, ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। और किन आधारों पर, किन धर्मी आधारों पर परमेश्वर धार्मिकता प्रदान कर सकते हैं? यीशु मसीह के क्रूस के आधार पर। परमेश्वर बस ढिठाई से धार्मिकता प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो इसे धर्मी आधार पर करते हैं। ऑलराइट, परमेश्वर धर्मी है मनुष्य को धर्मी बनाकर। धार्मिक के संदर्भ में जो उन्होंने क्रूस पर किया था, जहां पर निर्दोष, जहां पर न्यायी मरे अन्यायियों के लिए। आमीन। उन्होंने दिव्य पवित्रता और धार्मिकता के सारे दावे पूरे किए। यीशु ने ही परमेश्वर को महिमामयी किया और व्यवस्था को बड़ा किया, और वो हमारे स्थान पर मरे। आमीन। वो व्यवस्था के श्राप के नीचे मरे ताकि अब हम व्यवस्था के अधीन ना रहें, क्योंकि वो सभी दंड जो व्यवस्था चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हमें दिए जाने चाहिए, ठीक है, वो सारे दावे जो व्यवस्था हम पर करती है, वो सब पूरे किए गए हैं परमेश्वर के पुत्र में। हमें व्यवस्था को कुछ नहीं कहना, व्यवस्था को हमसे कुछ नहीं कहना। तो शैतान और उसके दूतों को व्यवस्था का इस्तेमाल मत करने दो, उन्हें वापस अपनी जिंदगी में मत आने दो। आप सुन रहे दोस्तों? आमीन। यीशु ने हमारे लिए इसे पूरा किया है। मसीह ने हमें व्यवस्था के पाप से छुड़ाया है। और सभी लोगों ने कहा आमीन। तो यहां लिखा है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तो जो मैं थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तो जो मैं क्यों न होगी। ऑलराइट, धर्मी ठहराने वाली वाचा कहीं ज्यादा बढ़कर होगी, और जो तेजो मैं था वो भी उसके कारण जो उससे बढ़कर तेजो मैं था, कुछ तेजो मैं न ठहरा। दूसरे शब्दों में, आप एक लकड़ी की सीढ़ी की तुलना कैसे कर सकते हैं एक एस्केलेटर के साथ? आप एक साइकिल की तुलना एक लंबोर्गिनी से कैसे कर सकते हैं? ऑलराइट, क्योंकि व्यवस्था भी तेजो में ठहराई गई। पिछली बार साइकिल, वाओ, ऐसा था अतीत में 18वीं शताब्दी में, और उनके पास कुछ अच्छी साइकिलें थीं, और उस वक्त ये काफी तजोमय मानी जाती थी। पर उसकी तुलना में आज हमारे पास वो तेज है जो उससे बढ़कर है, यानी नई वाचा। आमीन। तो पुरानी वाचा ऑलराइट मांग करती है, ये धार्मिकता प्रदान नहीं करती, ये पापी मनुष्य से धार्मिकता की मांग करती है, और जब उसे ये नहीं मिलता है, क्या ये मनुष्य को श्राप देता है। तो इसलिए व्यवस्था, दासता और मृत्यु एक से ही है। याद रखें, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। व्यवस्था, दासता, मृत्यु एक साथ ही है। चलिए अब धार्मिकता की वाचा की ओर देखते हैं। यह धार्मिकता प्रदान करता है यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम के पुष्ट के आधार पर पापी मनुष्य पर। ओके, इसलिए जीवन, स्वतंत्रता साथ में मिलते हैं धार्मिकता की वाचा में। जहां धार्मिकता होती है वहां जीवन और स्वतंत्रता होती है। ऑलराइट, अपने विषय से आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि जो तजोमय बनाया गया, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तजोमय था, यह पुरानी वाचा, तो जो स्थिर रहेगा वो और भी तजोमय क्यों ना होगा। कहिए आमीन। तो जो घटता जाता है, घटते जाते की ओर देखिए, जो घटता जा रहा था, क्या घट रहा था? व्यवस्था, 10 आज्ञाएं घट रही थी। जो घट रहा था उस समय तजोमय था, तो जो बाकी रहता है वो है नई वाचा। ये कहीं ज्यादा तजोमय है। जी कहिए इसे, कहीं ज्यादा तजोमय है। कुछ साल पहले मैं पढ़ रहा था और परमेश्वर ने मुझसे बात की, क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा था ऐसा क्यों है कि कुछ लोग चंगाई पाते हैं और फिर ये सच्ची चंगाई होती है, फिर बाद में वो दोबारा बीमार हो जाते हैं, कई बार उसी बीमारी से, कई बार दूसरी से। और मैंने ये होते हुए देखा है, और लगता है जैसे मसीह की देह चंगाई को थामे नहीं रह पाती है। आमीन। और यहां तक कि पवित्रता भी, वो बहुत ही पवित्र हैं और लंबे अरसे तक एक बुरी आदत से छूट जाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें विजय दी और एकदम अचानक एक और साल वो इसमें गिरते हैं, और इस बार और भी बदतर। मैं पूछता हूं वो इसमें थामे क्यों नहीं रह सकते हैं? प्रभु ने वचन इस्तेमाल किया मुझसे बात करने के लिए, इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ऑलराइट, ये मेरा व्यक्तिगत वचन है परमेश्वर की ओर से। वो कहते हैं कि जो उसे थामे हुए हैं वो घटता जा रहा है, बाकी जो बचा है वो कहीं ज्यादा तजोमय है। आप चाहते हैं आपकी पवित्रता बनी रहे, आप चाहते हैं आपकी चंगाई बनी रहे, आप चाहते हैं कि आपका परिवार बना रहे। आमीन। स्थायित्व, स्थिरता की धारणा, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको अपनाएं जो कहीं ज्यादा तजोमय है, नई वाचा, वो वाचा जो आपको धार्मिकता प्रदान करती है। तो अब वचन 12 पर चलते हैं, इसे हम समाप्ति पर ला रहे हैं। ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, पर वो ऐसा क्यों कहता है? उसने ये क्यों कहा? एक अनुवाद में लिखा है, या बोलने का हियाव। ऐसा क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि पुराने नियम में मूसा, ऑलराइट, सब कुछ छिपा है एक प्रकार में, और आज जब लोग उसका उपदेश देते हैं तो मैं शॉक्ड हो जाता हूं कि वो यीशु को नहीं देखते हैं। ऑलराइट, क्योंकि यीशु पुराने नियम का आत्मा है। मिशकान में वहां 3 दरवाजे क्यों हैं? वाचा के तंबू में
क्योंकि हर एक कहलाता है मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्यों एक पुरुष और एक स्त्री थी? क्योंकि वो बस पुरुष और स्त्री नहीं है, वो आने वाली पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो कुछ उनके साथ होता है वो बाकियों के साथ भी होता है। तो यीशु आएंगे नए मुख्य संचालक के रूप में। आमीन। परमेश्वर ने मूसा को सांप रखने को क्यों कहा? मेरा मतलब कांसे का सांप, एक क्रूस पर रखकर उसे उठाने को, और वो सब जो सांप द्वारा डसे गए हैं। ऑलराइट, मुझे नहीं पता है कि अगर आपकी आंखें नीली हैं, हरी हैं, काली हैं, कैसी भी हैं, ऑलराइट, रंगों का मिश्रण है, ऑलराइट, छोटी आंखें, बड़ी आंखें, तिरछी आंखें, दृष्टिहीन। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आमीन, हर कोई जो देखता है, सबसे महान सादगी यह है जो आप इस समय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, जो भी देखता है, जो भी सांप द्वारा डसा गया है, क्रूस पर कांस के सांप को देखता है, हर कोई चंगा हो गया है। यह कहानी थी जब इजराइल की संतान निर्जन प्रदेश में भटक रही थी। आप आगे आते हैं नए नियम पर। यीशु ने निकोदीमस से कहा, आप उसे जानते हैं, जैसे मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊपर उठाया, ठीक है, मुझे भी ऊपर उठाया जाना चाहिए। वो आपको बता रहे हैं कि वो उस रिवाज की आत्मा है, उस रिवाज की आत्मा। तो बाइबल में हर एक रीति रिवाज बहुत हर्षोल्लास का होता है कि हम आत्मा को बाहर लाएं, और यह आत्मा है जो जीवन देता है। क्या आप सुन रहे हैं? अब यहां पर रुकते हैं, मैं समाप्त करना चाहूंगा, समय बहुत कम है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो शायद आपके किंग जेम्स संस्करण में ना हो, पर सभी थियोलॉजियन स्कॉलर्स सब इस पर सहमत हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं। वो है पैरेंथेसिस में, और कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बस आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, ठीक है? वचन 7 पर चलिए, वचन 7 पर वापस चलते हैं, ठीक है? ये शुरू होता है पैरेंथेसिस से। आइए देखते हैं। वचन 7 से लेकर वचन 16 इसी बारे में है, और ये 16 खत्म होता है पैरेंथेसिस से। क्या आप जानते हैं कि पैरेंथेसिस होता क्या है? ये दरअसल विषय की मूल वस्तु पर बात कर रहा है। ये विषय की मूल वस्तु पर बात कर रहा है, और फिर वो कई बार पास्टर प्रिंस की तरह जब मैं प्रचार करता हूं तो वो समझाने के लिए खरगोश की नाई आगे जाता है। वो क्या करता है? तो वो होता है पैरेंथेसिस। ओके, तो पैरेंथेसिस में वो समझा रहा होता है। जहां वो रुका था वो क्या था? वचन 6 पर वापस चलते हैं। अब पैरेंथेसिस से पहले वचन 6, ऑलराइट, वचन 6 क्या आप देख पा रहे हैं? गौर करें, पैरेंथेसिस के पहले वचन 7 में वचन 6 शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पौलुस जानता था कि ये लोगों की व्याख्या के लिए खुला है। शब्द क्या है जानते हैं? प्रभु का धन्यवाद कि वो समझाता है कि शब्द वहां है व्यवस्था, ऑलराइट, जो पत्थर पर खुदी है पैरेंथेसिस में। तो पैरेंथेसिस में वो व्यवस्था को समझाता है, पुरानी वाचा और नई वाचा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, पर ये असल में वही खत्म हो जाती है। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है, ये यही खत्म हो जाता है। वचन 7 पैरेंथेसिस है। क्या आप ये देखना चाहेंगे कि पैरेंथेसिस के बाद वहां क्या लिखा है? ऑलराइट, मत भूलिए, अंतिम बयान यहां है कि आत्मा जिलाता है, ठीक है? अब चलिए वचन 16 पर। वचन 16 खत्म होता है एक पैरेंथेसिस से। वचन 17, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ठीक है, ठीक है, यहां कुछ देर के लिए रुकते हैं। किसी भी विश्वासी से पूछिए, आपको बताएंगे पवित्र आत्मा की बात कर रहा है ये। पर गौर करें, जिस तरह उसने ये कई बार कहा है, पवित्र आत्मा हमेशा पवित्र आत्मा ही है। पुराने किंग जेम्स में पवित्र आत्मा, नए किंग जेम्स में, ऑलराइट, वो कभी इस तरह से नहीं रखे गए, कभी भी नहीं। यहां तक कि अंतिम वचन 18, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, अपने किंग जेम्स में देखिए, वो आत्मा, वो प्रभु, वो यहां मूल में डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, वो इटैलिक में है, वो इटैलिक में है। हम सचमुच आत्मा प्रभु द्वारा परिवर्तित हुए हैं। तो ये कौन है आत्मा प्रभु? ये शुरू होता है कहते हुए कि शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है। बहुत बढ़िया, आपने सही कहा, यीशु। ओके, अगर मैं आपको जाने दूं तो बाद में आप इसके गिर्द जा सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं। यीशु जानते हैं। आप कहते हैं कि यीशु, तो आप गलत नहीं होंगे। असल में ये चर्च भरा हुआ है यीशु से। पर सुनिए, कैसे 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 यीशु कैसे? जानते, जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, वो आत्मा जो जीवन देता है वो छुपा है, रीति रिवाजों में छुपा हुआ है, कहानियों में, किरदारों में, पर्वत में छुपा हुआ है, पेड़ों में छुपा हुआ है, फूलों में छुपा हुआ है, हर तरफ। मैं आपको बता दूं कि कौन सा आत्मा जीवन देता है। हर बार जब एक प्रचारक यीशु को बाहर लाता है, वो आपको दिखाएगा उस रीति रिवाज का आत्मा क्या है, वो पेड़ क्या है, उसने अभी भी आपको जीवन दिया है। ये वो आत्मा है जो जीवन देता है, ये वो पवित्र आत्मा नहीं है। पूरी धारणा वहां है आत्मा की। और इसलिए वचन 6 से, ऑलराइट, ठीक है, इससे पहले कि पैरेंथेसिस शुरू हुआ, ये खत्म होता है कि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और फिर आप नीचे आते हैं अंतिम पैरेंथेसिस पर, वचन 17, प्रभु तो आत्मा है, यीशु ही आत्मा है पुराने नियम का। ऑलराइट, क्या आप देख सकते हैं?
और जब कोई प्रभु की ओर मुड़ता है तो पर्दा हटा दिया जाता है। अब प्रभु आत्मा है। अब भूल जाइए वचन 17 को, वापस चलिए वचन 6 पर, ठीक है। उसने कहा है शब्द मारता है आत्मा जिलाता है, शब्द मारता है आत्मा जिलाता है। नीचे आइए, ठीक है। पर प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो हम में से बहुत से लोग इसे इस तरह लेते हैं कि चर्च के वातावरण में जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, गाने की स्वतंत्रता, नाचने की स्वतंत्रता, यहां तक प्रोफेसर डॉक्टर भी जानते हैं कि एक उंगली उठाओ और वहां है स्वतंत्रता। ऑलराइट, देखिए करिस्मेटिक बहुत से वचन हाईजैक कर लेते हैं, पर वहां संदर्भ ये है कि जिस पल आप रीति रिवाज में यीशु को देखते हैं, आप यीशु को इस किरदार में देखते हैं, आप यीशु को वाचा के तंबू में देखते हैं, यीशु को सोने के लैम्प स्टैंड में देखते हैं, आप यीशु को मनोरा में देखते हैं, आप यीशु को भेंट की रोटी में देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जीवन 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 जीवन। और ये मिनिस्ट्री बिल्कुल इसी विषय में है। ये छाया से यीशु को बाहर निकाल कर लाती है, क्योंकि पुराना है छुपा हुआ नया, और नया है पुराने का प्रकट रूप। यीशु की स्तुति हो, आमीन। बताइए, आपको जीवन महसूस हुआ? आप महसूस कर रहे हैं? यह सब यीशु के बारे में है। यीशु को चिल्लाकर स्तुति दीजिए, आमीन आमीन आमीन। मैं इस समय हर एक को न्योता देना चाहता हूं, बस ये कि प्रभु के सामने खुद को खामोश करें। प्रभु यहां हैं, आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको वाकई रेस्टरूम जाने की आवश्यकता है, कोशिश कीजिए कि आप चले ना, क्योंकि यह समय आपके और परमेश्वर के बीच का है, परमेश्वर के साथ आपका मी टाइम। मेरे दोस्त, अगर आप आज यहां हैं और आप जानते हैं कि अब संगीत खत्म हो गया है, पार्टी खत्म हो गई है, आपके दोस्त घर चले जाते हैं, आप शीशे के पास जाते हैं और कहते हैं जीवन किस बारे में है? मुझ में अब भी खालीपन का एहसास है अंदर। मैं हमेशा क्यों अंदर इस खालीपन से भर जाता हूं? क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपकी आत्मा को इस तरह से डिजाइन किया कि इसमें यीशु रखे जा सकते हैं। और आपका हृदय कभी तृप्त नहीं होगा जब तक कि आप परमेश्वर के पास नहीं आ जाते। और परमेश्वर ने आपके घर आने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने आपकी भलाई के लिए अपने पुत्र को भेजा, आपकी बेहतरी के लिए। यीशु ने आपको ढूंढा। अच्छे चरवाहे ने 99 को छोड़ दिया उस एक की तलाश में जो खो गई थी। शायद आप कहें कि नहीं पास्टर, कोई भी इतना नहीं खोया कि उससे जो सोचता है कि मैं खोया नहीं हूं। सबसे ज्यादा वही खोया है। और हर एक खोई हुई भेड़ चाहता है एक प्यार करने वाला चरवाहा। तो यीशु यानी अच्छे चरवाहे ने सब कुछ छोड़ दिया। वो धरती पर आया, उसने ये जाना कि अगर भेड़ों को जिंदा रहना है, अगर भेड़ों को स्वीकृत होना है, तो एक कीमत अदा की जानी चाहिए, ताकि परमेश्वर पापी मनुष्य को स्वीकार कर सके अपनी पवित्र उपस्थिति में। पर यह न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। वहां एक धर्मी बुनियाद की जरूरत है। परमेश्वर को पवित्र होना होगा पापमयी मनुष्य को स्वीकार करने के लिए। और यह हुआ क्रूस पर। जब यीशु वहां क्रूस पर लटके तो उन्होंने सारे दावे पूरे किए, एक पवित्र परमेश्वर के सभी दावे जो एक मनुष्य से करता है। यीशु उसके प्रति जवाबदेह हुए उस क्रूस पर। यीशु ने आपके पाप ले लिए, और क्योंकि वो परमेश्वर भी हैं, वो आपके पूरे जीवन के पाप लेने के योग्य हैं, उनका हर्जाना बनने के लिए। और उसने कहा, पिता मुझे बनने दीजिए, मुझे उनका हर्जाना बनने दीजिए। और पिता ने सब कुछ उड़ेल दिया, हर दंडाज्ञा, व्यवस्थाहीनता के प्रति, पवित्र क्रोध, धर्मी क्रोध और दिव्य अपमान पूरी मात्रा में उड़ेला गया हमारे सभी पापों पर प्रभु यीशु मसीह की देह में, जब तक कि यीशु नहीं चिल्लाए, पूरा हुआ। क्या चित्कार थी, कैसी विजयी चित्कार थी, पूरा हुआ। विश्वासी के लिए अब परमेश्वर की ओर से कोई दंडाज्ञा बाकी नहीं रही। उसने सब कुछ ऊपर ले लिया आपने। अब और कोई सजा नहीं, कोई भी श्राप आपके सिर पर लटका हुआ नहीं रहेगा। आज जब आप असफल होते हैं तो आपके सर पर कोई भी श्राप नहीं लटका हुआ है, ताकि आप उनसे और प्रेम कर सकें। और एक ही पाप 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता।
तो आप कहें कि पास्टर प्रिंस, मैं वो सब पाना चाहता हूं जो यीशु ने मेरे लिए किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी कमजोरियों के बदले उनकी सभी मजबूतियां ले रहे हैं? अपने पाप के बदले उनकी धार्मिकता ले रहे हैं। अपनी बीमारी के बदले उनका स्वास्थ्य ले रहे हैं। अपनी अनसुनी प्रार्थनाओं वाले जीवन के बदले एक ऐसा जीवन पा रहे हैं जिसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। अपनी लज्जा के बदले पा रहे हैं उसकी महिमा और उसकी सुंदरता। और इसलिए शैतान लोगों के मन अंधे कर देता है इस सच्चाई के प्रति। तो इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं मेरे दोस्त, इस खुशखबरी को सुनिए। मैं ये स्वयं यीशु के वचनों से लाया हूं। मैं आया हूं ताकि आपको जीवन मिल सके, और वो भी बहुतायत से मिल सके। ये सब जीवन के बारे में है और अधिक जीवन के बारे में। ये बहुतायत के जीवन के बारे में है। अगर ये आप हैं तो कहें कि पास्टर, मैं ये जीवन पाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु बने। तो इसी समय ये प्रार्थना मेरे साथ कीजिए कि आप तैयार हैं। इस समय आप जहां कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, चाहे किसी गैलरी में हो या कहीं और हो, आप घर में हो, घर के बाहर हो, आप मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए, अपने पुत्र यीशु मसीह के उपहार के लिए धन्यवाद, जो क्रूस पर मरा, स्वर्ग और धरती के बीच लटका हुआ। वो जिम्मेदार ठहरे, जवाबदेह ठहरे मेरे सभी पापों के लिए, और हर एक दंडाज्ञा, हर एक सजा, हर एक श्राप, सभी पापों के विरुद्ध, अधार्मिकता और अव्यवस्था यीशु पर गिरे। धन्यवाद पिता, ये कभी मुझ पर नहीं गिरेगी। ये मेरे प्रति आपका प्रेम है, ये यीशु का प्रेम है मेरे लिए। वो मर गए, पर आपने उन्हें जिलाया मुर्दों में से तीसरे दिन, कि वो मेरे महायाजक बने, मेरे चरवाहे बने, मेरे वकील बने, इसका यकीन करने कि जो देने के लिए वो मरे वो मैंने पा लिया है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। मैंने उद्धार पाया है, उद्धार पाया है, उद्धार पाया है। यीशु के नाम पर आमीन। उसकी स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद।